पास जो गैस पेपर आते हैं हम आपको चंद दे देंगे, आप लोग के अभी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे घर जाते ही। एयू खान हो गया, एयू खान है, एयू खान है, और अनीस हुसैन हो गया, आदम जी हो गया, मैक कॉलेजिएट हो गया, प्रैक्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं ये समझता हूँ जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल सेंटर कर लिया ना उसको किसी गैस पेपर की जरूरत नहीं, क्योंकि माशाल्लाह वो पूरा दे देते हैं, वो आपको पूरा दे देंगे। अच्छा, आप लोग ना इसमें सवालात भी कर सकते हैं 9 क्लास, स्पेशली 9 क्लास के आप लोग को किस चीज का मसला दरपेश हो सकता है या आपको कौन सी ऐसी तैयारी आपकी नहीं हुई है। अच्छा, एक और बात, साइंस पेपर एक वो पेपर है जिसमें आपके नंबर राइटिंग के नहीं कटते, जिसमें आपने मन के गंदगी भी कर लेंगे ना, मैं रूल बता रहा हूं, बाकी टीचर का नहीं बता रहा हूं, हमारे एजुकेशन का रूल है, उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकते थे ना, अगर तो हो जाए तो उसमें नंबर नहीं कटते। हमने जिन पेपर को हल्का रहते हैं वही हमें जमीन पे लाके दे मारते हैं, वो पेपर है उर्दू इस्लामिक सिंधी पीएसटी, हम पढ़ते ही नहीं उसे। आप मुझे बताएं 60 नंबर का पेपर था या 60 मार्क्स से पेपर था, मुझे बताएं किसी ने 50 मार्क्स लिए हो इन पेपर्स में? लिए? मतलब ये हमारे लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 सब्जेक्ट हैं भाई। ये जो आपके कंपलसरी पेपर हैं तो ये वो पेपर हैं जिसकी वजह से, जिसके जरिए से आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें मैट्रिक सिर्फ जोर पे करना है घर वालों के, कोई इस वजह से मैट्रिक कर रहा है कि हमारे मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ फुला करते हैं तो हम भी कर लेंगे, मतलब उनका बिजनेस होगा, तो बेटा ये एजुकेशन आपकी मैट्रिक की जीरो हो जाएगी जब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे। और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी। अच्छा देखिए, हम जिस बोर्ड में पढ़ते हैं ना, देयर आर मैनी बोर्ड्स इन कराची। आपको जो मिस राबिया ने जो चुनिंदा टॉपिक्स बताए हैं कि आपके फिल द मतलब जो इंट्रो प्रॉपर की वेरी केयरफुल इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, इन तमाम सवालात में आपके पास ना भी 10 मिनट हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उसको मतलब जस्टिफाई क्लियर करूंगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात बहैसियत स्टूडेंट आप वहां पे फेस करा आपने कभी कभी। भाई आपको वहां पे टीचर का रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा, 9 क्लास वाले स्पेशली, आपको गाली भी बक सकते हैं, ऐसा होता है। वहां के जो इन्विजिलेटर होते हैं आपसे बदमजगी बदतमीजी भी कर सकते हैं, सही है। आपका कोई सवाल है? कोई है सब बच्चों जो सवाल करे? नाम ले लेके फिर पूछ लूं। शरिया कोई सवाल है आपके? उमर का है? उमर कोई सवाल नहीं है? और कौन है भाई? मतलब आप लोग को बिल्कुल क्लियर है? देखिए अभी भी मैं बहुत सारे सवाल आपको बता सकता हूं कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होते हैं। आप लोग देखें, आप लोग जब तक सवाल नहीं करेंगे ना आप लोग को हम जवाब दे नहीं सकते, हम आपके तो जहन में नहीं बैठ सकते। मैं पेपर आपने सॉल्व क्या है भाई मुदस्सिर? बाइक पे 9 में आसरा हो जाएगा। अभी मैं ना इसका जवाब ना 100 बच्चों में देके तुम्हारी जिल्लत नहीं करना चाह रहा। जी बेटा, हाँ। अच्छा, अब आप देखिए एक सवाल ये है कि आपके पास जो कंपलसरी के अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स को भी हटा देते हैं। देखिए हम लोग ना वहां पे जो सबसे ज्यादा चीज मैं समझता हूँ कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। न्यूमेरिकल स्टेप वाइज होते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, थ्योरी में आपको नंबर कट जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे। अच्छा, मेरे पास पीडीएफ हैं जिनके पास न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं है, जो बच्चे स्कूल नहीं गए, तो बच्चे समझते हैं हम कोचिंग में कर लेंगे, तो उन सबके लिए हमारे पास एक कुछ पीडीएफ हैं सॉल्व के, मैथ्स के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, हमने बनाए हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने न्यूमेरिकल्स की भरपूर प्रैक्टिस रखनी है। और कोई सवाल? यही था आपका? और अच्छा नहीं, आज एक सवाल ये है कि बच्चे ये पूछ रहा है कि सर अगर आप हमारा न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाए कि हमारा पूरा टॉपिक गलत हो जाएगा? देखिए जहां तक ये ना स्टेप के तो नंबर मिलते हैं। अच्छा देखिए हमारा एक सवाल ये भी होता है, हम बताओ डिस्टर्ब क्या होते हैं। एक आंसर आ रहा है, मैं नीचे मिटा दूं अगर आपका है, ये सब मिटा रहा हूं। हमारे पास एक आंसर आ रहा है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास किसी का आंसर यू आ रहा है, देखो बच्चियां गलती करती है ये वाली, और किसी का आंसर आ रहा है 8, 9। अब हम लोग क्या करते हैं कंफर्मेशन के लिए, क्या करते हैं, यार तुम्हारा आंसर क्या आया, पूछते हो आप लोग। अब किसी का आया 2.33, एक का है 2.89। अब मेरा यकीन है कि भाई इन बच्चे का सबसे आंसर सही होता है, और इसने मुझसे जब पूछा मैंने ये बताया, इसको पता है कि मेरा आंसर बिल्कुल ओके, और मैं भी इस पर डिपेंडेंट हूं। यार क्लास में एक बच्चा ऐसा लाजमी होता है, हमें पता है इसका सही है ना, हमारा भी सही है, तो हम क्या करते हैं पूरा टाइम ना इस आंसर को लाने में लगा देते हैं कि यार मेरा आंसर गलत आ गया,
जबकि याद रखिएगा पॉइंट के बाद अगर आपकी वैल्यूज इधर से उधर हो जाए न्यूमेरिकल में तो कोई फर्क, लेकिन आपने यूनिट को लाजमी लिखना है। यूनिट का हाफ मार्क्स है। यूनिट का कितना मार्क्स है, मतलब पॉइंट्स में आपके नंबर जाएंगे। और कोई सवाल है? बोले यार इतने सारे बच्चे बैठे। आंसर शीट 16 पेजेस। अच्छा पूछ रहा हूँ बेटा, आप बोले ये आपकी बता दो। अच्छी बातें नहीं करो। अच्छा बेटा एक सवाल नहीं चाहिए, एक सवाल है कि पेपर कितने पेजेस का होता है? 16 ऑलमोस्ट 24 का था, 24 का है क्योंकि हमने बहुत पहले दिया था, आगे पीछे होता है। अब 24 पेजेस का होता है। हमें सवाल ही होता है। अच्छा देखें, आपने क्या करना है, पूरे पेपर बनना है ना। हमने पहले बोर्ड ऑफिस में आपकी लाइनें खींची हुई आती, अब आती है ना खींची हुई, लेकिन आप यहाँ भी खींच लेना एक लाइन, तो मतलब आप ना आपका पैसा जाएगा वहां पे। खींची भाई आती नहीं भाई, खींची हुई हाँ खींची हुई आती है ना। माविया है ना, वो भूल गया होगा। खैर नहीं आती भाई, माफी। सही है, तो आप प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा अपने पेपर को भी सेट कर सकते हैं ताकि आपके पूरे 26 के 26। अच्छा सवाल वही करिएगा जो सबसे पहले आता है। मैं एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट ये बात समझता हूं, मैं उसी बच्चे की कॉपी सबसे सही तरीके से चेक करता हूं जिसका स्टार्टिंग में बिल्कुल ओके होता है, फिर हमें ना उस पर यकीन होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना कि हम पहले वो चेक करते रहते हैं, 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल, अब इसने किया जाने दो। और कोई सवाल? पिज्जा आप पूछिए नहीं बेटा, क्लियर हो गया? और किसी को सवाल नहीं है? अबे भाई पूछो, होगा, आप लोग शर्मा रहे हैं, लिख के दे दें। हाँ तो बोला बोलने के ना हेड जितनी ज्यादा हेडिंग होगी उतने ज्यादा नंबर। अच्छा एक सवाल है, जितनी ज्यादा हेडिंग होगी उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप मुझे ज्यादा हेडिंग में क्या लिख दोगे? मिसाल के तौर पे आप आज से पूछ रहे हैं डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, या वो आपसे उर्दू में पूछ रहा है कि आप हमें बताओ गालिब के बारे में, आप क्या हेडिंग डालोगे? भाई जो आपको पता ही होगी, ये हमारा कोई आर्ट्स वाले सब्जेक्ट थोड़ी है कि हम 20-20 हेडिंग लिखेंगे। जो हेडिंग्स होती है ना वो प्रेजेंटेशन में काउंट होती है। सही है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों के साथ, बहुत से बच्चों ने मैथ्स से तैयारी की हुई है, बहुत से बच्चों ने बुक से तैयारी की हुई है, बहुत से बच्चे वो हैं जिनकी तैयारी प्रैक्टिकल सेंटर से। तो क्या सबका सही है? तो भाई हाँ ऐसा ही है, आप कहीं से भी तैयारी करें लेकिन करें बिल्कुल सही। जब आप लिखेंगे चेकर को नहीं पता होता बहुत सारे, ये बात नहीं वाज़ होती कि आपने लिखा कौन से नोट से, तो ये भी आपका सवाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और सवाल है? हाँ भाई कैलकुलेटर। अच्छा एक सवाल ये भी है कि हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं साइंटिफिक अलाउ है या नहीं है? कैलकुलेटर जो है आप साइंटिफिक ले जाइएगा, ठीक है, लेकिन आप साइंटिफिक का करेंगे क्या? सवाल है लुगैरिथम का आपको पेपर मिलेगा। अच्छा देखिए मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बात यह है कि आप लोग जो ग्राफ और इसका पेपर होता है, आप पहले ही ना अपने एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होगा उसके ना दिमाग मतलब उसको दम कर देना, मतलब बार बार बोलते रहना, उसको जीना आराम कर देना, सर पेपर ले आए पेपर ले आए पेपर ले आए। इसकी वजह ये होती है कि वो इतना लेट लाते हैं फिर आपका सवाल ही छूट जाता है। हुआ है आप लोग ऐसा? ये ऐसा बी कॉपी के लिए भी आप लोग ने ऐसे ही करना है, शुरू में ही बोल देना बी कॉपी। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है बेचारों की बी कॉपी आती नहीं है और टाइम ओवर हो जाता है, आपसे पेपर ले लिया जाता है। तो बी कॉपी, ग्राफ पेपर और आपके पास लुगैरिथम का जो एल्गोरिथम और लुगैरिथम का जो पेपर है वो आपने लाजमी मंगवा लेना पहले ही। और कोई सवाल? पॉइंट्स के बाद डिफरेंट आता होगा, बाकी कोई डिफरेंट नहीं आता होगा। हाँ मैं सिर्फ आप देख लीजिएगा एक दफा, पॉइंट के बाद मुख्तलिफ आता होगा, बाकी जो एडिशन वो बेसिकली एंशियंट कैलकुलेटर का एक पेपर है हमारे पास। पहले अब तो हम देखो मिसाल के तौर पर 59.8 मल्टीप्लाई 69.58 हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर ओके आ जाएगा, लेकिन हम जब एल्गोरिथम लुगैरिथम अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमारा आंसर मुख्तलिफ आएगा क्योंकि हम लोग वहां पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एन एंशियंट कैलकुलेटर।